राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ ही चैत्र के नवरात्रे हैं, तो माता दुर्गा की असीम कृपा प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय और माता दुर्गा की कृपा आप पर बरसती रहे, आपके धन के भंडारे भरें, तो इस महीने आपको जरूर करनी चाहिए। मकर राशि के लिए मैं ग्रहों की स्थितियों की बात करती हूँ। आपके धन भाव पर चार चार ग्रहों का होना, सूर्य, मंगल, बुध और राहु का होना। कर्म भाव पर, तृतीय भाव पर आपके शनि और शुक्र का होना। इसके साथ ही आपके अष्टम भाव पर केतु का होना और आपके लिए आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना। ग्रहों का संकेत ये कहता है कि अगर आप अभी तक अपने लिए जॉब ढूंढ रहे थे, तो शनि देव की कृपा से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी। आप अब तक आपका व्यवसाय नहीं चल रहा था, समय बहुत अनुकूल है और आपके लिए इस समय आपके व्यवसाय में भी आपको चार चांद लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में आप प्रमोशन चाहते थे, नौकरी में आप अपने लिए किसी भी तरह का आपने प्रमोशन है, ट्रांसफर है, तो यहाँ आपके लिए ये समय थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में आपको रहना पड़ेगा। वाणी भाव पर सूर्य, मंगल और राहु का होना, तो ये कहता है कि आपके पहले बोले हुए कामों से बातों से आपके काम बिगड़ सकते हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं अपने शत्रु विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है, जहां आपकी वो छवि को खराब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ वाणी भाव से, क्योंकि धन भाव पर बैठे हैं, तो धन में भी कटौती होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि केतु का अष्टम में बैठना, तो कोई पहले से आपका कोई इन्वेस्टमेंट था या पहले से कहीं आपको कुछ मिलने जा रहा था, पहले से कहीं आपने अप्लाई किया था या आपको पैतृक संपत्ति मिलने का आपको यहाँ बड़ा योग बन रहा है, कोई अचानक से बड़े अमाउंट में कहीं आपने अप्लाई किया, पैसा मिलने का योग बना हुआ है। बात करूँ मैं आपके लिए आपके करियर के बारे में, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो यहाँ करियर में आपके लिए समय नरम गरम ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान के देवता देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में जाना, यहाँ से वो अपने उनकी कोई भी शुभ दृष्टि न पंचम पर है और न ही आपके लाभ पर है, तो यहाँ थोड़ा सा आपके लिए लाभ का रास्ता आपके लिए नरम गरम रहेगा और आपको यहाँ पर अपनी बुद्धि विवेक का विशेष इस्तेमाल करना होगा इस समय। कर्म पर बैठे हुए शनिदेव घिसते बहुत हैं पर देते भी बहुत हैं, आपके पेशेंस लेवल को चेक करते हैं, तो यहाँ पेशेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी पर जब इतने गर्म ग्रह बैठ जाते हैं तो यहाँ आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपके मुंह से कुछ ना कुछ ऐसा गलत निकल ही जाता है जो आपके लिए आगे चलकर आपको परेशानियां देता है। बात करूं अगर आप स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पढ़ाई में थोड़ा सा आपका मन लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, शनि की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से। तो इस महीने एग्जाम भी है, तो विशेष रूप से स्टूडेंटों को इस बात का सलाह दी जाती है कि थोड़ा सा पढ़ाई पर आपको ध्यान देना ही होगा, नहीं तो पूरे वर्ष की बात है, आपके लिए वर्ष खराब हो सकता है। कमजोर स्टूडेंट के लिए मैं पीछे से उपाय दूंगी कि क्या करने विशेष उपाय हैं। दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपके पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट होती हुई दिख रही है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में वाद विवाद होगा, और कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन वाद विवाद हो सकता है। बात करूं अगर आप विवाह योग हैं, तो ये समय आपके लिए सही नहीं है। संतान के लिए भी बात करूं, तो इस समय आपको इस महीने आपको रुकना चाहिए। धन में बहुत अधिक आपका व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है, बेकार के खर्चे आपके लिए जीवन में ऐसे आ जाएंगे जहां आप अपने व्यय को संतुलित नहीं कर पाएंगे। पैसा कहाँ आया और कहाँ चला गया, आप पूरे महीने परेशान होते रह जाएंगे, इतना आप अधिक व्यय से परेशान हो जाएंगे। व्यय बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइफ से थोड़ी सी लग्जरी कम होती हुई दिखाई दे रही है, यानी आपके लिए थोड़ा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मन स्थिति आपकी इस महीने खराब रह सकती है। उपाय की मैं बात कर लेती हूँ, क्योंकि नव दुर्गा हैं इस महीने, साथ में शनि की अमावस्या पर आप विशेष उपाय करेंगे। शनिदेव कर्म पर बैठे हुए, विशेष उपाय आपको करना है, आपको अपनी चप्पलें किसी भी धर्म स्थान पर छोड़ कर आनी, लेकिन कटी फटी नहीं होनी चाहिए, जिन्हें आप पहन रहे हैं उन्हें छोड़ कर आए। और वहां से चोरी चली जाएंगी तो आपके लिए शनि की पीड़ा खत्म, ये समझ लीजिए, लेकिन छोड़ कर आइए, वापस आइए, दूसरी चप्पल पहन लीजिए। उपाय जो विशेष आपको करने हैं इस महीने, जितनी मैंने आपको समस्याएं गिनाई हैं,
इस समस्याएं खत्म करने के लिए ही तो हम उपाय करते हैं। तो क्या है उपाय विशेष? सबसे पहले तो आपको दोस्तों जो उपाय करना है इसमें है अपने बुद्ध को अच्छा करना है। तो अपने सिरहाने सोते समय आप एक कटोरी में 7 तरह का अनाज रखें और ले जाकर इन्हें पक्षियों को डालें। इसके साथ ही शनि के बीज मंत्र का आपको जाप करना है शाम के समय, ओम शम शनिश्चराय नमः। लेकिन ध्यान रखिए कि शनि के दर्शन आपको नहीं करने हैं। आपको डायरेक्ट शनि के दर्शन सभी को, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, डायरेक्ट शनि के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज हम देख रहे हैं घर घर जगह जगह शनि के मंदिर इतने बनते जा रहे हैं, शनि को आंखें लगाई जा रही है, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बन रही हैं, कर्म के दाता हैं, आपको बड़ा फल देंगे। आप पौराणिक कथाएं उठाकर देख लीजिए, जहां स्पष्ट लिखा है कि शनि की वक्र दृष्टि है जो हमेशा आपको नुकसान पहुंचाती ही पहुंचाती है। इसीलिए शनि की दृष्टि से बचने के लिए सभी जगह सलाह दी जाती है। तो मेरी सलाह है, शनि की आराधना से मना नहीं कर रही हूँ, शनि के दर्शन से भी मना नहीं, लेकिन उनकी आंखों के दर्शन मत कीजिए, उनके चरणों के दर्शन कीजिए, यानी आप उनके नीचे शीश नवाइए, तो ये आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा। अगर मैं कलर की बात करूं तो आपके लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट कलर बनेगा वो लाइट ग्रीन कलर है। लाइट ग्रीन कलर आपके लिए बहुत अच्छा, आपको इससे सहयोग भी मिलेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपके बुद्धि विवेक को बढ़ाएगा। 5 नंबर 5 का अंक आपको ग्रीन कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखना, जगह जगह इसका इस्तेमाल कीजिएगा और इसको लिखिए। कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी वाणी को अच्छा करेगा, लोगों से बात करने की कला सिखाएगा। नंबर भी वही काम करते हैं जो उपाय काम करते हैं। तो ये विशेष उपाय थे आपके लिए, इन्हें जरूर कीजिएगा। और विशेष उपाय चप्पल वाला तो आपको जरूर करना है। अगर आपको जरा भी ऐसा लग रहा है कि जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ गया है, शनि आपको परेशान कर रहे हैं, हालांकि आपके ऊपर शनि की 7.5 नहीं है, फिर भी कर्म भाव पर बैठकर शनि घिसना शुरू करते हैं, ये विशेष उपाय। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को और पर प्यारा सा कमेंट कीजिए। राधे राधे।